गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, माय नेम इज रजनीश और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का एक ऐसा चैप्टर जो कि क्लास 8 से लेके 10th तक आप सभी ने सुना होगा, पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आज मेरे क्लास के बाद आई विल मेक श्योर कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देन चैप्टर इज पार्लियामेंट। सो होपफुली आप सभी ने पार्लियामेंट के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। तो एक इस क्लास में हम जो चीजें देखेंगे उसमें एक नजर डालते हैं। द फर्स्ट इज द डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट। डेफिनेशन की बात करेंगे, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस व्हाई द पार्लियामेंट इज इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है हमको और क्यों इंपॉर्टेंट है। देन all the two houses and the president means the composition of the parliament वो देखेंगे हम। and then जो लॉ है हमारे जो पार्लियामेंट से पास होती है वो कैसे पास होती है उस पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पार्लियामेंट क्या है। ठीक है, तो जब हम पार्लियामेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वी विल सी दैट द पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। ठीक है, इतना आप सभी को पहले से पता होगा, है ना। तो जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की तो क्या है, एक छोटा सा सिंपल सा अगर डेफिनेशन हम बोले तो वो ये है कि पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के जितने भी लॉज मेक होते हैं, जो बनते हैं, वो कहां से होते हैं, वो पार्लियामेंट से शुरू होती है और पार्लियामेंट में ही बनती है। ओके, सो एक इसको अगर और थोड़ा हम ब्रेक डाउन करें और इसको और थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें तो पार्लियामेंट क्या है। देन द पार्लियामेंट इज अ प्लेस where all the representatives of the country sit together and discuss on the national issues। ठीक है, is it clear? आगे बढ़ते हैं। आपने शायद समझ लिया होगा पार्लियामेंट का सिंपल डेफिनेशन। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि पार्लियामेंट इज हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी। और अगर हम उसकी थोड़ी सी और इजी वे में समझे तो पार्लियामेंट एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा ये है, हाउस है जहां पे जितने भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे कंट्री के, वहां पे बैठ के हमारे इश्यूज और हमारे वेलफेयर के बारे में डिस्कस करते हैं और वहां से लॉ मेक करते हैं। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। व्हाई पार्लियामेंट इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये टॉपिक जब हमारे दिमाग में आता है एंड आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले जब आप पार्लियामेंट देखोगे उस चैप्टर में आपके क्वेश्चंस मेड करते हैं व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी नीड पार्लियामेंट। होपफुली आपने देखा हो। और जब हम इसकी बात करते हैं तो आपसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा जिससे आप बेटर समझ में आए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जस्ट इमेजिन, आप सोचो ऐसा कि अगर हमारे कंट्री में, ओके, अगर हमारे कंट्री में ट्रैफिक ना हो या फिर ट्रैफिक रूल्स ना हो तो क्या होगा? कभी सोचा आपने? मैं बताता हूं क्या होगा और आप मुझसे एग्री भी करोगे 100%। सो इफ अगर हमारे कंट्री में, हमारे देश में ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक ना हो तो दो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। एक पहली जो कि कंफ्यूजन, ठीक है, और दूसरी जो है वो एक्सीडेंट के चांसेस। द बोथ विल इंक्रीज। ओके, देन लाइक सिमिलरली अगर हमारे कंट्री में अगर पार्लियामेंट ना हो तो क्या हो पता है आपको? जस्ट लाइक ट्रैफिक रूल्स, अगर हमारे कंट्री में अगर पार्लियामेंट ना हो तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत ज्यादा क्राइम्स बढ़ जाएंगे। यहाँ पे एक्सीडेंट्स कन्वर्ट होकर किसमें बदल जाएंगे? क्राइम्स में। पार्लियामेंट क्योंकि क्या है, इट इज अ लॉ मेकिंग बॉडी। तो अगर पार्लियामेंट ना हो हमारे कंट्री में तो जैसे ट्रैफिक रूल्स नहीं होने की वजह से जो कंफ्यूजन और जो ट्रैफिक ना होने की वजह से जो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ेंगे वो हमारे कंट्री में क्या हो जाएगा? अगर पार्लियामेंट नहीं होगी तो एक्सीडेंट की जगह पे हमारे क्राइम्स बढ़ जाएंगे एंड कंफ्यूजन, ऑब्वियसली लोग कुछ भी अपने हिसाब से करने लगेंगे। सो थिंक कि पार्लियामेंट कितने इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट। होपफुली आपको इसका आंसर मिल गया हो। और आगे हम बढ़ते हैं और देखेंगे कॉम्पोजिशन। मेनली जब मैं बोलूं कॉम्पोजिशन, जब टू हाउसेस की हम बात करते हैं तो सिर्फ टू हाउसेस नहीं, इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी हम बात करेंगे। तो वी विल सी अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट? तो आपको मैं एक सिंपल लाइन और सिंपल आंसर में आपको बता दूं जो आप लिख सकते हो या फिर याद रख सकते हो कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। ओके,
तो पार्लियामेंट टोटल 3 चीजों से मिलकर बनती है। फर्स्ट इज आवर लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। ओके, 3 चीजों से मिलकर बनती है, ये ध्यान रखना। अब हम जब लोकसभा राज्यसभा की जब बात करते हैं तो ये जो हमारी लोकसभा और राज्यसभा है दोनों ही 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट है, ठीक है। अब इसके बारे में जस्ट क्विक छोटा सा आपको मैं ये दे दूं दैट द लोकसभा इज लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द राज्यसभा इज अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और लोकसभा के बारे में और अगर बात करें हम डिटेल में थोड़ी, तो इसमें लोकसभा के जितने भी मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। मतलब लोकसभा के जितने मेंबर्स है वो कहां से इलेक्ट होकर आते हैं, कहां से चुने जाते हैं, उनको हम और आप मिलके चुनते हैं। जी, आपने देखा होगा हर 5 साल के बाद एक इलेक्शन होती है जो कि लोकसभा के लिए होती है, और उसमें हम और आप मिलके वोटिंग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहां बैठाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, और अनलाइक लोकसभा द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, यहाँ के जो राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते क्योंकि उसकी वोटिंग डायरेक्ट हम नहीं करते, वो स्टेट काउंसिल के थ्रू इलेक्ट होके जाते हैं। अच्छा, टोटल मेंबर्स कितने हैं इसमें? 552 इज द मैक्सिमम सीट इन द लोकसभा एंड द प्रेजेंट जो करंट जो सीट हमारे लोकसभा में है इट इज 543। ठीक है, राज्यसभा में हमारे 250 मेंबर्स है टोटल, और राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस एंड द लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस। अच्छा, ये जानने के बाद आपके दिमाग में जरूर ये डाउट आया होगा कि जो हमारी सीट्स है और जो नंबर्स है वो लोकसभा के अंदर ज्यादा है और राज्यसभा के अंदर कम है, तो ऐसा फिर भी क्यों है कि लोकसभा इज नोन एज लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज नोन एज अपर हाउस? मैं बताता हूं आपको। ये ऐसा इसलिए है बिकॉज लोकसभा कैन बी डिसॉल्व एंड राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। लोकसभा कैन बी डिसॉल्व आफ्टर एवरी 5 years and Rajya Sabha cannot be dissolved. But still, one more important thing is about Lok Sabha. मैं आपको बताऊंगा जो कि लोक सभा, although Lok Sabha is lower house of the parliament, but still it is known as more powerful house of the parliament because the money bill only passed बाय लोकसभा। जो मनी बिल हमारे जो पास होता है, जो बजट का मनी बिल, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से ही पास होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लोकसभा राज्यसभा में हम कॉम्पोजिशन की बात करते थे, तीसरी चीज हमारी जो छूट गई है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। लोकसभा राज्यसभा को छोड़ के उसके अलावा जो हमारा तीसरा जो कॉम्पोजिशन है इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनती है, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में सिर्फ एक चीज आप इंपॉर्टेंट याद रखना, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द ऑल द डिफेंसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि लॉ कैसे मेड होता है। ठीक है, तो मैंने आपको जितनी चीजें बताई आपको क्लियर होगी। अब इसको इतना जानने के बाद आपके दिमाग में ऑलरेडी एक व्यू बन रहा होगा कि लॉ कैसे बनता है। सबसे पहले क्या होता है, हमारे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है, ऑल आर रिप्रेजेंटेटिव हु सिट्स इन द पार्लियामेंट हु इज नोन एज एमपी। जो हमारे एमपी से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो जब पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं दे डिस्कस द इश्यूज ऑफ द नेशनल इश्यूज। ठीक है, दे डिस्कस अबाउट द नेशनल इश्यूज। वो कंट्री के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर डिस्कशन होती है। ठीक है, और वो डिस्कशन के बाद जो आइडिया निकलता है उसको कैसे ठीक करना है और उसके थ्रू एक बिल बनाया जाता है। ठीक है, एक बिल इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट के अंदर दोनों ही हाउसेस के सहमति के साथ, उनके पूरे मेजोरिटी के साथ, एंड देन द बिल पास फ्रॉम द पार्लियामेंट एंड देन गोज टू द लोकसभा। ठीक है, वो बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद वो लोकसभा में जाती है, वहां से पास होकर आती है, देन इट गोज टू द राज्यसभा, राज्यसभा से पास होकर आती है, और एट द एंड राज्यसभा और लोकसभा के बाद मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि तीसरी कॉम्पोजिशन वो इंपॉर्टेंट है हमारी। तो वो बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वो डायरेक्टली जाती है फॉर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट।
ठीक है, वो अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट के पास जाती है और प्रेसिडेंट से अप्रूव होके वो जो बिल है वो उसके बाद वो क्या बनती है, वो लॉ बनती है, दैट इट्स बिकम अ लॉ। ठीक है, होपफुली आपको ये चैप्टर ओवरव्यू इसकी जितनी भी है और इनकी जो आपको डाउट्स है वो मैंने क्लियर कर दिया हो। सो थैंक यू वेरी मच।